कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने बुलंदशहर के सयाना पहुंचे बसपा के पश्चिम यूपी प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने भाजपा और सपा पर जमकर जुबानी बाण चलाए हैं। जी हां, शमसुद्दीन ने कहा कि 2012 में सत्ता पर काबिज होने के लिए सपा ने पर्दे के पीछे से भाजपा से गठबंधन कर लिया था, क्योंकि दोनों दल जानते थे कि अगर बसपा आगे भी सत्ता पर काबिज रही तो यूपी से अन्य दलों का सफाया हो जाएगा। राइन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में सिर्फ 4 लोग नजर आते हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। शमसुद्दीन बोले कि भाजपा हिंदू की बात करती है और सपा मुस्लिम की बात करती है। बसपा सुप्रीमो मायावती फ़कत ऐसी नेता हैं जो सर्व समाज को साथ लेकर चलने की बात करती हैं। पत्रकारों से वार्ता करते हुए राइन ने दावा किया कि यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा 250 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। गौरतलब है कि पश्चिम यूपी तथा उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन राइन सयाना विधानसभा प्रभारी सुनील भारद्वाज द्वारा आयोजित कराया गया 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए बुलंदशहर के सयाना पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। विनोद कुमार की रिपोर्ट बुलंदशहर से। सयाना आए हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या संदेश लेकर आए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने संदेश पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर संदेश दे दिया था कि इस प्रदेश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही है, बहुजन समाज पार्टी भाईचारा बनाने का काम करती है। और उसकी मिसाल 2007 से 12 के बीच में आपको दिखी होगी। आज जिस प्रकार यहाँ हम आए हैं, एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन के मौजूद हुए हैं। आज यहाँ सयाना विधानसभा में प्रभारी के रूप में और प्रभारी के साथ साथ जब नोटिफिकेशन जारी होगा, चुनाव जब यहाँ होगा, तो यहाँ का प्रभारी प्रत्याशी भाई पंडित सुनील भारद्वाज जी को यहाँ घोषित किया गया है। माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार मैं उन्हीं का संदेश लेकर आए थे और संदेश हमने आपके बीच में सुनाने का काम किया। अभी बहुजन समाज पार्टी 2022 में खुद को कहाँ खड़ा देख रही है? बहुजन समाज पार्टी वो रीढ़ है, जैसे आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती, दिखती नहीं है और काम पूरे शरीर को संभाले रहती है। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी है कि दिखती नहीं है, लेकिन पूरे अपने मिशन और मूवमेंट को, अपने नौजवान को, अपने वर्कर को संभाल के रखती है और हर तरीके से आवाज़ बुलंद करती है। आपने एक बात कही थी, समाजवादी पार्टी ने किसान, नौजवान, मुसलमान को गुमराह किया, क्या था वो बताइए? देखिए, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि जब 2012 में अखिलेश जी चुनाव रथ यात्रा निकाल के गए, जैसे अभी निकाल रहे हैं रथ यात्रा, पहले उन्होंने कहा था किसानों से कि हम तुम्हारा कर्जा माफ़ कर देंगे और तुम्हारा लाइट पानी हम फ्री दे देंगे। किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया 2012 से 17 के बीच में, ना ही कर्जा माफ़ हुआ, ना ही लाइट पानी फ्री दी। दूसरे नंबर पर उन्होंने नौजवानों से कहा था हम बेरोजगारी भत्ता और रोजगार देंगे, किसी नौजवान को रोजगार और बेरोजगारी नहीं दिया। फिर मुसलमानों से कहा था कि हम आपको 18% आरक्षण देंगे। आप बताओ किस मुसलमान को 18%? केवल झूठ बोल के सरकार बनाने का काम फार्मूला समाजवादी पार्टी के युवराज अखिलेश जी ने किया था। तो आप भी रहे थे, लेकिन जब तब आपने किसानों को कितना भला किया? आपको शायद मालूम है किसानों को गन्ने का मूल्य किसने बढ़ाया था? अभी लखीमपुर कांड जो हुआ है, जो विपक्ष की भूमिका देखी गई, बहुजन समाज पार्टी उतनी सक्रिय नहीं दिखाई दी, क्या कहें? देखिए, आपको शायद जानकारी होगी, क्योंकि आप पत्रकार के साथ साथ एक जनता के भी एक चौथा स्तंभ कहलाया जाता है देश का। जब भी कोई बात हुई है किसानों, जिनकी खबरों से होता है जबरदस्त असर, उनकी होती है सबसे पैनी नजर, वो है निगाहे इंडिया न्यूज। निगाहे इंडिया न्यूज की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए निगाहे इंडिया न्यूज के फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ इंस्टा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। देखते रहिए निगाहे इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। निगाहे इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।